छठे चरण के चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को भारत को मजबूत करने का काम करना है। पीओके को भारत में शामिल किया जाना है। इसके लिए लोकसभा में 400 से अधिक सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि पीओके भारत में आए। उन्होंने कहा कि एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी है और विरोधी बौखलाए हुए हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी, उससे पार्लियामेंट बहुत मजबूत नहीं होता है और एक बहुत बड़ा मजबूत काम करना है एनडीए को। और वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हर हालत में पीओ को हम लोग ले आवेंगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम अपने पक्ष में कर लेंगे। उसके लिए पार्लियामेंट में 400 से ऊपर का आंकड़ा चाहिए और नहीं तो ये लोग पाकिस्तान परस्ती, चीन परस्ती लोग हैं, वहाँ हल्ला करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जनता हमको 400 से ज़्यादा सीट दे ताकि इन लोग वहाँ बोलें, उसका कोई मतलब नहीं है। जीतन राम मांझी के पीओके और विपक्ष वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह के बयान से एनडीए के हार की हताशा झलक रही है। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने मांझी के बयान का समर्थन किया है। मांझी जी 400 पार इसलिए चाहिए, पीओके को भारत में लाना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना, ये सब जनता का मुद्दा नहीं है। आप जिस जगह पर हैं पहले ये बताइए कि आरक्षण वहाँ समाप्त करने की रणनीति हो रही है, बात हो रही है, संविधान खत्म करने की बात हो रही है, तो फिर आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आपकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी बीजेपी से, पहले इनकी चिंता कीजिए, बाद में आप पीओके की चिंता कीजिए। हमारे देश के लिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का मसला बेहद जरूरी रहा है, अति महत्वपूर्ण है और एनडीए की सरकार ने हमेशा इस पर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हम किसी भी कीमत पर अपनी माटी पर किसी की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सरहद पर देश की रक्षा की है, देश का मान बढ़ाया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मसला है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में सुलझेगा। केंद्र की सरकार इसको लेकर सजग है। विपक्ष की ओर भड़काने का काम कर रही है। भारत के संप्रभुता के साथ जिस प्रकार से वो खिलवाड़ करने का काम किया है और अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है। कर्नाटक उदाहरण है कि ओबीसी और एससी को आरक्षण को कम करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है। तो आज विपक्ष हताशा की स्थिति में है। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं भारत के संप्रभुता के लिए, भारत के मान के लिए, भारत के सम्मान के लिए, और सब लोगों ने कहा है कि आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होगा। और विपक्ष बार बार ये जो काठ पर करने का काम कर रही है जो विपक्ष, तो विपक्ष इससे सावधान रहे कि जनता भरमाने वाली नहीं है। नहीं, मांझी जी ने जिन बातों को कहा है निश्चित तौर पर आने वाला समय में इस चीज़ को हम आभास करके करेंगे। अब पूरे पाकिस्तान को, आयाम को किस प्रकार से जो भारत की अपनी भूमि है उसको तो लेने का काम करेंगे ही करेंगे।